शानदार मूव आई ट्यूसडे को, जो आप भी कह रहे थे कि एक तरह से अच्छी मूव थी, बट इतनी अच्छी आएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं वो आप लगातार कह रहे हैं अच्छे हैं, और इसमें कुछ और डेटा का सपोर्ट आज भी है सर? बिल्कुल दीप, एक तो कच्चे तेल की हमने बात की, दूसरा आप देखिए हमारी पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़े 13.5% लोअर बेस पे आए, लेकिन उसके बावजूद साल भर के सबसे बेस्ट आंकड़े हैं। एब्सोल्युटली, कोई चिंता की खास बात नहीं है। कच्चा तेल नीचे आते हमारे लिए इन्फ्लेशन बहुत काबू में आने के संकेत हो जाते हैं, और वैसे हमारे लिए जो ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं तो हमें उतना डर है भी नहीं। बाकी देशों में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट रेट में गैप बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ उतना गैप रहा नहीं। सो आई थिंक हम लोग कंफर्टेबल हैं उस लिहाज से। और सबसे बड़ी बात, ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद अभी भी हमारे आंकड़े जो आ रहे हैं वो मजबूती के साथ आ रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग सेफ हैं कंपैरेटिवली। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका गिरे 1800 पॉइंट और हम हंसे उनको देखे कि जाओ गिरो, तुम गिरे हो, हमारे क्या लेन देना। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। कुछ कंपनियों पर, कुछ सेक्टर पर तो असर आता ही है उनके धीमेपन का, हमारी कंपनियों पर भी आएगा। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो कच्चा तेल का नीचे आना, हमारी ग्रोथ मजबूत होना, हमारे यहाँ डिमांड, मैं कल ही देख रहा था ये डेटा जो है मुंबई के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के हाईएस्ट है अभी तक। बहुत बढ़िया। कहाँ मतलब कहाँ कमजोरी है, कहाँ मंदी है। सो लोकली कोई समस्या नहीं है, ग्लोबल जब जब झटके लगेंगे उनको हमें झेलना है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ। सो आई थिंक लोकली हम बहुत मजबूत है, कोई डाउट नहीं। जीएसटी कलेक्शन डेटा भी आने वाला, वो भी एक्सपेक्टेड है बहुत बढ़िया रहेगा। रिकॉर्ड ही आएगा, रिकॉर्ड बन के आएगा, 100% रिकॉर्ड बन के आएगा। बहुत मजबूत है। दो चीजें, एक इकोनॉमी में मजबूती है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी आ रही है धीरे धीरे। अब मतलब अब आप देखो, आज के 7-8 महीने पहले, साल भर पहले आपको सुनने में आता था जीएसटी ने यहाँ रेट डाली, ये नकली बिल वाला रैकेट बस्ट किया। अब आती है खबरें, अब नहीं आती। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रेट डालना बंद कर रहे हैं या वो देखना बंद कर दिया, अब लोगों ने करना बंद कर दिया। मालूम है कि पकड़े जाएंगे। करेक्ट। क्या होता है, शुरू में लोगों को लगता है कि चलो चांस लेते हैं, कौन सा पकड़ में आएंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, पेनल्टी दे देंगे, क्या होगा, अब समझ में आएगा सीधा जेल। करेक्ट। तो बंद हो गए सारी चीजें। तो अब जैसे आप, एक तो ग्रोथ आती है एक्चुअली, और दूसरा ये कि जो चोरी चकारी हो रही है वो बंद हो जाती है, तो अपने आप आपके डेटा बढ़कर आते हैं। अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो मैच हो जाता है। एक आध जगह से कहीं भी कुछ गड़बड़ की तो जीएसटी कलेक्शन मजबूत आएंगे। बिल्कुल। तो फिर हमारे लोकल फैक्टर्स पूरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करें, लोकल फैक्टर तो नहीं है बट एफआईज की तरफ से जो एक्शन देखा सर ट्यूसडे को, ये कितना मानना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो फरवरी 2021 18 महीने में हाईएस्ट आपको आंकड़ा है कैश का, बट ये कितना सही है? इसमें दो चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि आंकड़ा बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। 4166 करोड़ की खरीदारी किसी भी लिहाज से छोटी नहीं होती। 1782 करोड़ के उसके ऊपर इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो स्टॉक में आप देखें तो 5500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी बड़ी है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक तो वाकई में खरीदारी, और दूसरा जो है वो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का भी असर है। तो काफी कुछ कैश मार्केट में खरीदारी उसकी भी हुई है। आपको याद होगा परसों सुबह हम इस वक्त यही बात कर रहे थे कि एफआईज ने बेचा था, लेकिन एफआईज के बेचने की दो वजह होती है, एक इंडिया स्पेसिफिक रीजन है और दूसरा ग्लोबल रीजन है। तो हमने कहा अगर एफआईज ने बेचे तो ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, 1000 पॉइंट डाउ घटेगा तो एफआईज बेचेंगे ही, और वहां पर भी हेज फंड्स हैं, वहां पर भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं एफआईज में जो बेचेंगे। लेकिन अगर इंडिया के रीजन की तरफ से जो बेचे, जब हम 15,200 आए तब उन्हें इंडिया अच्छा नहीं लग रहा था, करेक्ट, उस वजह से वो बेचने तो चिंता की बात है। और जैसे ग्लोबल मूड माहौल सुधरा तो तुरंत ले लेंगे। अब इतना बड़ा एक साथ एक ही दिन परसों ले लेंगे ये तो अंदाजा नहीं था। तो इसमें दो चीजें दोनों तरीके से देखिए, एक नो डाउट एक एमएससीआई का एडजस्टमेंट है जो हर रोज नहीं होना है, वो एक बड़ी खरीदारी है। लेकिन उसके अलावा अदरवाइज भी खरीदा तो है। एक और चीज दीप जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मंगलवार को जो बड़ी तेजी बनी, छुट्टी के बाद हमेशा शुक्रवार याद आता है, तो मंगलवार को जो बड़ी तेजी बनी और जो बड़ा फिगर आया उसमें एफआईज की खरीदारी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है बजाय रिटेल का। रिटेल का कंट्रीब्यूशन तो खाली शॉर्ट कवरिंग का था, राइट। सो एक तरह से अच्छा है कि जब आप 17,750 पर जाकर बंद होते हैं, ठीक है, और तब पार्टिसिपेशन खरीदारी की तरफ से रिटेल का कम है। अगर ये पूरी तेजी एफआईज के डेटा में नहीं होती, रिटेल ने खरीदा होता तो आज पैनिक ज्यादा होता। तो वो पैनिक नहीं होगा। पैनिक इसलिए नहीं होगा, ओके, पैनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो सीरीज की शुरुआत है, राइट, करेक्ट। दूसरा ये कि ऑलरेडी जो खरीदा है वो एफआईज की तरफ से ज्यादा है। तीसरा ये कि थोड़ा बहुत जो दिन के दौरान खरीदा होगा लोगों ने वो एक अलग चीज है, लेकिन पुरानी लेगेसी तो नहीं है। दिन के दौरान खरीदा भी है तो फ्राइडे का लो क्या है 17,400, तो आपने 17,400 के ऊपर ही खरीदा है, करेक्ट। अब आज 17,400 के नीचे जाएंगे तो वही आप सबके सब लॉस में आने वाले। नहीं तो किसी ने 17,600 में खरीदा होगा, किसी ने 17,500 में, किसी ने 17,700 में खरीदा होगा, तो वहां से लॉस गिनना है, राइट, है ना।
सो आई थिंक उस हिसाब से आप थोड़े सेफ हैं, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है कि इतना पैनिक नहीं है कि रिटेल की खरीदारी कम थी। सिर्फ दिक्कत एक ही है और वो ये कि पिछले 3-4 सेशन में एक लेसन बहुत क्लियर कट मिल रहा है लोगों को, और जो समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो आमतौर पर ये है ना, ये सोचकर बैठते कि ऑप्शन बेचो पैसा कमाओ, ऑप्शन बेचो पैसा कमाओ, और ऑप्शन बेचने वाला समझदार होता है। देखिए कोई भी ट्रेडर ऑप्शन खरीदने वाला या ऑप्शन बेचने वाला हर वक्त समझदार नहीं होता, और कोई भी खरीदने वाला हर वक्त समझदार नहीं होता। समझदारी का ठेका परमानेंट किसी का भी नहीं है। कब आपको ऑप्शन खरीदने और कब बेचने ये समझ आनी जरूरी है। जब इस तरह की ग्लोबल वॉलेटिलिटी हो, जहां पर गैप से आप ऊपर नीचे खुलते हो, इस तरह की वॉलेटिलिटी हो, जब दिन के दौरान स्क्रीन पर बड़े मुंह आपको ऊपर नीचे की तरफ आते हो, तब ऑप्शन बेचना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। भले आप आउट ऑफ द मनी, अब फॉर एग्जांपल अब 17,750 पे आप बंद हुए, अगर आप 17,500 का भी पुट बेच के गए 250 पॉइंट नीचे का, तब भी आप रिस्क में। करेक्ट। और जिसने 17,700 का ये सोच के भेजा, 100 पॉइंट तो मिल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा 17,600 के नीचे क्या खुलेगा, यही होता है ना थॉट प्रोसेस। लो जी हो गया, क्या खुले। और सेम चीज आपके लिए कॉल राइटर्स के साथ, कल किस तरह से परसों कॉल राइटर्स की एकदम सारी की सारी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ऑप्शन राइटिंग करनी है। हर वक्त ऑप्शन राइटिंग करना ठीक नहीं है, और स्पेशली इस तरह के वॉलेटाइल माहौल में। सो बट अदरवाइज ठीक है, डेटा के लिहाज से कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ये एफआईएस के डेटा ठीक है, लोकल फंड में भी कोई खास बेचा नहीं है, 650 करोड़ की बिकवाली बड़ी नहीं है, इतनी तो उनकी तरफ से बनती है। हाँ, बट एक अच्छी बात है कि लोकल ट्रेडर्स ज्यादा लॉन्ग है नहीं, इसलिए बहुत पैनिक मचेगा इसकी संभावना कम है। और परसों भी ऐसा ही हुआ दीप के, अगर शुरुआत के 15 मिनट नहीं संभलते तो दिक्कत है। 17,150 17,225 की रेंज में इसीलिए बाइंग आ गई क्योंकि सोमवार को, क्योंकि आपके पास ज्यादा लॉन्ग है नहीं, तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर। और दूसरा है कि ये पीक मार्जिन आने के बाद पोजीशंस बहुत कम हो गए। आप किसी से भी पूछ के देखिए, मैं जब भी जाता हूँ ऐसे फंक्शंस वगैरह में, सोशल फंक्शन में, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, जो आदमी 5 लोड करता था वो 1 लोड पे आ गया, वॉल्यूम ही कम हो गया, और फिर आप संभाल लेते हैं। और दूसरा एक ऊपर कॉन्फिडेंस ये रहता है कि वापस आ ही जाएगा ना ऊपर, तो बेचने का मन नहीं होता, फिर वहां पर लेने का मन होता है। तो इस तरह से बचे हुए हैं हम थोड़े। उसी से